और पत्थर की जो चिनाई है वो इतनी आसान नहीं होती है, इसमें काफ़ी समय लगता है क्योंकि पत्थर रहते हैं तिरछे मिर्चे और उनको सही बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। रहने के लिए बनाया था, इसीलिए अलमारी रैक रूक सब थे। लेकिन किस्मत में यहाँ रहना था नहीं पहले। तो हमारे गांव में जो सबसे पुराना मकान था हमारे पूर्वजों का, वो मैंने आपको बताया था तोड़ने का काम लगा हुआ है। तो आज फाइनली बोलता ही नहीं, सुनते नहीं हो गए तो तबे तो नहीं बोलते हैं। हम काम पे बिजी हो रखे थे, अब बोला हुआ था ओ सब टूट गया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं, अपने गांव के पैदल रास्ते से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो मैं जा रखा था अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि से सुबह सुबह मेरी वापसी हो गई है गांव के पैदल रास्ते पे। और रास्ते में मुझे मोटो ब्लॉग शूट करना था, वहीं ब्लॉग की शुरुआत करनी थी। लेकिन आजकल ठंडियों में ना पहाड़ों में बड़ी दिक्कतें हैं, तो मेरा जो गोप्रो है वो ठंड की वजह से ऑन ही नहीं हुआ, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था और हाथ पैर भी बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। तो गांव के रास्ते में पैदल चल के थोड़ा बॉडी में गर्माहट आई, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और फटाफट घर चलते हैं। घर पे आजकल काम लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह वापसी आ गया। नहीं तो आज मेरा और भी वहाँ पे काम था, लेकिन फिर मैंने बोला वो अगले दिन करेंगे। और सुबह सुबह गांव के पैदल रास्ते से मैं आपको सामने हिमालय के नज़ारे दिखाऊं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चमचमाता हुआ हिमालय नज़र आ रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो गई है, जिसके बाद हिमालय की जो चमक है वो वापस लौट आई है। नहीं तो बीच में पूरा हिमालय काला हो गया था, लेकिन अभी देखो हिमालय बिल्कुल चांदी की चमक लिए हुए, बिल्कुल सफ़ेदी की चादर ओढ़े हुए मस्त नज़र आ रहा है। और सुबह सुबह आज वहाँ काफ़ी बादल भी आ गए हैं, तो मौसम फिर गड़बड़ हो सकता है। और यहाँ मैं अपने ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पूरा आसमान नीला है, कहीं एक भी टुकड़ा बादल का है नहीं, और चमचमाती हुई प्यारी सी धूप लगी हुई है। तो गांव के खेतों में मैं जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर ये पक्षियाँ आ रखी हैं, और इन पक्षियों को हमारे यहाँ तो इलेरा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रा कमेंट करके बताएं। और ये सुबह शाम पहाड़ों में खूब दिखती हैं, और आजकल खेतों की ओर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि खेत में इनको स्पेशल चीज़ खाने को मिल रही है। और वो स्पेशल चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बस मेरी इच्छा ये है कि ये भागे ना मुझे देख के, क्योंकि बहुत डरते हैं ये। तो ये चीज़ खा रहे हैं, देखो स्किन पे आपको बहुत सारे दाने नज़र आ रहे होंगे, और ये दाने हैं खड़ीक। और खड़ीक का पेड़ मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ बड़ा खड़ीक का पेड़ होता है। तो शायद स्क्रीन पे आपको पेड़ पे भी बहुत सारे फल नज़र आ रहे होंगे खड़ीक के, ये आप देखिए। तो आजकल खड़ीक ही खड़ीक हो रखा है इन पे। इनका जो फल है वो बड़ा मीठा होता है, पहाड़ी लोगों ने खाया होगा। थोड़ा टटमरा भी होता है, मुंह चिपक जाता है, ऐसा भी थोड़ा होता है, पहाड़ी लोग समझ रहे होंगे। तो बहुत सारे खड़ीक नीचे गिर रखे हैं, मैं भी देख रहा हूँ एक दो मेरे को खाने के लिए मिल जाए, लेकिन सारे पक्षियों ने खा रखे हैं, एक भी नहीं छोड़ रखा है। और जो पक्षियों बोल रहा हूँ ना, तो ये बड़े से झुंड में आते हैं, 100-150 तो कम से कम रहते ही हैं। तो चलो खड़ी खाएंगे कभी बाद में, अभी प्यारी सी धूप के साथ गांव के लिए आगे बढ़ते जाते हैं।
तो अभी गांव में मैं पहुंच गया हूं और गांव में पहुंचते ही सबसे पहले आया हूं अपनी नई मकान पे, क्योंकि यहां पे आज भी काम चल ही रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा देख लेते हैं, फिर घर जाएंगे कपड़े चेंज करने के लिए। और माँ यहां पर चाय लेके आई है तो चाय का आनंद भी ले लेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उधर की चिनाई जैसे होगी उसके बाद यहाँ पर भी चिनाई चालू होगी। तो ये देखो यहाँ की चिनाई भी चालू हो गई है, ऐसी पूरी यहाँ तक बाउंड्री बनने वाली है। तो बाउंड्री जब बनेगी तब बनेगी, फिलहाल चाय का आनंद ले लेते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इधर बाबूजी हेलो गाइस, आगे पहुंच गए जी। बढ़िया गया। दोस्तों अभी घर जाके मस्त खाना पीना खा के कपड़े कुपड़े चेंज करके वापसी में पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान पे। और माँ ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले ड्यूटी मुझे पकड़ा दी है। और मेरा काम है यहाँ पर जितने भी ये पत्थर नज़र आ रहे हैं तो ये पत्थर यहाँ से साइड करने हैं, उधर फेंकने हैं। क्योंकि जब ये दीवार तोड़ेंगे तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े जो पठाव हैं, वो सारे इस साइड लगाने हैं वाल। और फिर ये वहाँ के लिए शायद तोड़नी है, तो इसीलिए माँ ने बोला फटाफट साफ करवल, क्योंकि वहाँ पत्थरों की कमी आ रही है जिसमें हमारा काम लेट हो जाएगा। इसीलिए हमको तो फटाफट मिस्त्री लोगों के पास पत्थर देने हैं, तो फटाफट इसको एक बार साफ कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए जी, एक पूरी ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखो यहाँ से जितने भी बड़े पत्थर थे वो सारे मैंने वो वहाँ सामने ढेर लगा दिया है। अब ये दीवार तोड़ के हम ऊपर के जो पठाव हैं, छत के जो पत्थर हैं, वो यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन जब माँ बोलेगी तब, क्योंकि अपने आप करेंगे तो फिर माँ बोलेगी नहीं यहाँ नहीं, फिर दूसरी जगह रखो, तो उसी में कई दिन लग जाएंगे। इसलिए माँ को हम पूछने जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ भाई साहब हैं। हेलो गाइस। और यहाँ माँ है। तो ये देखो भाई साहब बस सलाम आदाब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तब गने आते ही नहीं है भाई साहब हमको। भाई साहब नमस्कार। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि माँ पापा को हम नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, लेकिन माँ पापा कुछ बोलते ही नहीं है। कुछ बोलता ही नहीं, सुनते नहीं हो गए तो तबे तो नहीं बोलते हैं। हम काम पे बिजी हो रखे थे, अब बोला होगा तो हमने ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं रात को तुमको बताता नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट आ रखे हैं तुम्हारे लिए। बताता हूँ नहीं बताता हूँ, पता नहीं बताता होगा। पर बताता हूँ नहीं बताता हूँ। किसी ने ऐसा लिखा है, किसी ने प्रणाम बोला है, किसी ने बोला है कि बहुत मेहनत करा रहे हैं। हाँ अच्छा अब आए माँ की समझ में। हाँ तो बोल दे, जो भी प्रणाम करते सबको आशीर्वाद दे दे। सबको आशीर्वाद हमारा। आपको प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। अच्छा बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। जे जो बोल रहे हो। माँ ऐसा बोल नहीं पाती है ना, तो माँ को समझ ऐसी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप लोग कमेंट करते हैं हम उनको माँ और बापूजी तक नहीं पहुँचाते हैं। लास्ट वीडियो में मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था कि हम ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, लेकिन आप कोई जवाब नहीं देते। हम इतना प्रणाम करते हैं। तो पहले भी ये बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसीलिए मैंने आज वो बात सबके बीच में रख दी। तो बापूजी देंगे जवाब। हेलो गाइस, जवाब क्या देना है, सबको हम चिरंजीव बोल रहे हैं। खुश रहो हैं, और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हमारे साथ जो प्यार आप दे रहे हैं उसको बनाए रखें, बस। और ज़्यादा क्या बोलूं। धन्यवाद। हाँ मिस्त्री जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो बाकी चिनाई लगभग इतनी तो हो गई है, तो अब यहाँ से भी देखने में मज़ा आ रहा है। परसों तक बिल्कुल वो टूटी हुई दीवार दिख रही थी, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे चिनाई हो रही है तो मज़ा आता जा रहा है। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ देख के। तो पत्थर का काम पहाड़ों में धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, उनका हम अच्छा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छा लग भी रहा है। बाकी बापूजी बोल रहे हैं अभी कहाँ वाला, अभी तो और मज़ा आएगा। अभी तो क्या हुआ, अभी तो काम चल ही रहा है, लास्ट में दिखाएंगे क्या हुआ है।
चारों साइड से पैक करेंगे बाउंड्री से। बाउंड्री पड़ जाएगी इसकी। और भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ भी रेलिंग लगानी है। बल यहाँ रेलिंग नहीं लगेगी भाई साहब, ठुमड़ी बनेगी बैठने के लिए, कुर्सी। यार भाई साहब को बताया ही नहीं अभी तक, नहीं तो यहाँ भी हम कॉलम डालते और फिर आगे का काम करते। और पत्थर की जो चिनाई है वो इतनी आसान नहीं होती है, इसमें काफ़ी समय लगता है क्योंकि पत्थर रहते हैं तिरछे मिर्चे और उनको सही ढाल देनी पड़ती है, सही से बनाना पड़ता है। जैसे कि मिस्त्री जी देखो तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, उनका मुँह बल नहीं तो सही नहीं रहता है। ऐसे गोल पत्थर हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते हैं, उनको बिल्कुल सीधा बनाना पड़ता है। तो ये देखो हमारे गांव में जो सबसे पुराना मकान था हमारे पूर्वजों का, वो मैंने आपको बताया था तोड़ने का काम लगा हुआ है। तो आज फाइनली पूरा क्लियर हो गया है, बस 2-4 पत्थर बचे हुए हैं, इनको भी कुछ टाइम के बाद दाजू लोग ले जाएंगे। अभी चाय का आनंद लिया जा रहा है ठंडे ठंडे मौसम में। तो आज 3 लोग आ रखे हैं, 2 तो यहीं पे हैं, एक दाजू पता नहीं कहाँ से चले गए। बाकी यहाँ देखो आगे पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है। तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे बन गया है। चाची लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन का मकान बना सकते हैं। कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब यहीं पे तैयार हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर है। और चाची लोगों का सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बगल में जो खेत है वो भी चाची लोगों का है, तो यहाँ पर एकदम बढ़िया सगोड़ा भी हो सकता है और बाकी मकान भी अच्छा खासा बन जाएगा। क्यों मस्त बनेगा है। और यहाँ पर भी तोड़फोड़ चालू हो गई है। तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ मैंने जो खाली किया है तो यहाँ पर ऊपर के पत्थर डालेंगे जिससे छत बनाई जाती है पहाड़ों में, पठाव उनको हम बोलते हैं। तो भाई साहब ने कुछ इधर से ये पूरे इधर फेंक दिए हैं, बाकी इनको भी अब साइड लगाते हैं फटाफट, फिर और नीचे डालेंगे। और यहाँ माँ कट्टों का ढेर कहाँ लेके जा रही है? तो माँ बोलिए कहीं दब न जाए वाले, इसीलिए साइड लगा देते हैं। चलो मैदान में उतरते हैं भाई भाई। इसको साइड लगाइए। सगोड़ चाहिए, सगोड़ डालने का है। इसको साइड लगा भाई साहब के लिए जाली लगा रखी है यहाँ पे, भाई साहब ने वो साइड में डाल दी। जाली इधर उधर रख, इधर उधर इतने दूर रख, कैसे डालेगा आदमी? रखी मैंने नहीं थी। तो तू इधर रखना, तेरे को पता होना चाहिए कि कहाँ रखनी है कुछ भी। तो भाई साहब ऊपर से पत्थर डाल रहे हैं और मेरा काम है उनको साइड लगाना। यहाँ देखो इतने पत्थर मैं ढेर लगा चुका हूँ, 1-2 बड़े हैं वो साइड ही रखने हैं क्योंकि वो कहीं और काम में आएंगे वाला भी। तो चलो जब तक भाई साहब ऊपर से डालते हैं दूसरी, इसको साइड लगाते हैं। दोस्तों काम भी लगातार आप देख सकते हैं हो ही रहा है और साथ साथ में यहाँ पर आग भी जलाई हुई है कि थोड़ा ठंडा अगर हाथ सुन होते हैं ठंड की वजह से तो यहाँ पर आग का आनंद भी लिया जा सकता है। बाकी भाई साहब ने पूरी छत खाली कर दी है और ऊपर से जो भी पत्थर भाई साहब ने नीचे डाले थे उसमें से बस आखिरी के 2-3 पत्थर ही मैंने नहीं हटाए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी हैं। क्या धन्यवाद आपका। तो बस 2-3 पत्थर ही होंगे जो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ, तो 2 आदमी कम से कम चाहिए उनके लिए। और माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है। ऐसा मुस्कुरा रही हूँ मैं। हाँ आज तो जली हुई है, काम वाला था कोई नहीं आ रहे वहाँ पे।
तो खाली बोले हाथ से मतलब जला रखी है मैंने बोला, अगर ठंडे होते हैं तो आग का आनंद लिया जा सकता है। माँ हमेशा बात काटने के लिए तैयार रहती है कि क्या मैं बीच में बोलूँ है। तो मैं तो आ गया ना, तब तो बोले ना। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ काम के हैं। और जो चिनाई है वो आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लगभग बराबर आ गई है। अब ऐसे ही करके ऊपर 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 लेके जाएंगे पूरा। ये दीवार हम सोच रहे थे नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा, जैसे अभी तक बातें की जा रही है माँ और बापूजी की। तो अब जो लकड़ियाँ हैं वहाँ की वो भी हटानी है, जिनको हम दार बोलते हैं। दोस्तों जितनी भी लकड़ियाँ यहाँ थी वो हमने सब साइड कर दी है। बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरा खाली खाली हो गया है। थोड़ा ऐसे में मैं आपको दिखाऊं। और ये हमने गौशाला नहीं बनाई थी, जब हमने इसको बनाया था, इसको हमने अपने घर के लिए बनाया था, रहने के लिए बनाया था। इसीलिए अलमारी रैक रूक सब थे, लेकिन किस्मत में यहाँ रहना था नहीं पहले, तो फिर रह नहीं पाए। हमारे मवेशी यहाँ पर रहे, बाद में फिर हमने यहीं पर बना दिया जब हमको कहीं ज़मीन नहीं मिली है। वो अपने लिए बनाई थी ना, तो हमारी जो गौशाला है वो उस टाइम टूट गई थी, तो फिर हमारा बजट बन नहीं रहा था गौशाला बनाने का, तो इसीलिए हमने यहीं से मतलब अपने मवेशी बांध लिए। लेकिन किस्मत ने ये भी सोच के रखा हुआ था कि अगली जो मकान बनेगी वो भी यहीं बनने वाली है, इसीलिए देखो हमने मकान यहीं बना दी। 2 साल तक हमने ज़मीन ढूंढी, कहीं हमको ज़मीन नहीं मिली गांव में, तब जाके यहीं पे हमको फिर ये काम करना पड़ा। पर चलो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, हम तो हमेशा यही सोचते हैं और अभी भी यही सोचते हैं, इसीलिए काफ़ी खुश हैं अपने काम से भी। बाकी अब यहाँ से जो दीवार है वो तोड़ी जा रही है, देखो ओ गड़ 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 गड़ाम। चलो जी तोड़ फोड़ चालू। ये आई बैठूंगी यहाँ हमारी। ये आया मज़ा। बनाने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन तोड़ने में बिल्कुल मेहनत नहीं। ओ सब टूट गया। हा हा, मिस्त्री जी दिख भी नहीं रहे हैं धुएं में। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है और आज का जो काम है वो आप देख सकते हैं कुछ इतना हुआ है। और लास्ट में मिस्त्री जी ने ये भी पूरा आधा तोड़ दिया है, तो कल फटाफट काम होगा, क्योंकि पत्थर आज थोड़ा छानने पड़ रहे थे, दूर से लाने पड़ रहे थे, तो कल यहीं से पत्थर आएंगे और फटाफट ये चिनाई हो जाएगी। बाकी माँ और भाई साहब अभी भी घर जाने के उसमें नहीं है, पत्थर अलग अलग कर रहे हैं, जिससे कि काम कल और जल्दी हो पाए। तो मिस्त्री जी घर चले गए हैं और कुछ टाइम के बाद अंधेरा भी हो जाएगा। और अभी प्यारी सी धूप लगी है सामने हिमालय पर्वत पर, और इधर क्रॉन्च पर्वत पर। थोड़ा जूम करके आपको सही से नज़ारे दिखाते हैं सामने के। तो इस टाइम पे जो प्यारा ये आप देख सकते हैं गोल्डन हिमालय दिखाई देता है, तो वो बहुत खूबसूरत है यार। और क्रॉन्च पर्वत पर भी जो लास्ट अंतिम धूप नज़र आती है वो बहुत प्यारी नज़र आती है। तो आप लोगों को कैसा लगता है ये शाम का नज़ारा, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसीलिए मैं सुबह भी आपको ये नज़ारे दिखाता हूँ और शाम को भी लगभग दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को दोनों टाइम दिख पाए ये खूबसूरती पहाड़ की।
दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम आगे हैं एक बार फिर अपने सर्दियों वाले किचन वबरा भीतर में। थोड़ा बहुत धुआं है लेकिन ये धुआं भी काफ़ी राहत दे रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो मस्त यहाँ पर बैठे बैठे सब लोग गपशप लगा रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं और उसी के साथ साथ मुंडवे की रोटी का आनंद। तो रोटी कहाँ से बन रही मैं अभी इतनी जल्दी? बस आटा था यार, तब तक भूख लग जाती, जब तक रोटी बनते कब आज भुजी बनेगी तब रोटी आटा गुनेगा तब बनेगी रोटी। फटाफट सबके लिए हो जाएगी केक? दो हो जाएगी, एक दो हो जाएगी। तो चलो बासी आटा बचा हुआ है, बल तो एक एक दो रोटी खा लेते हैं क्योंकि भूख लग गई बहुत ज़्यादा। तो अभी अब सब्र नहीं हो रहा है, फटाफट मंडवे की रोटी का आनंद लेते हैं, वो भी गुड़ के साथ। और थोड़ा घी अगर मिल जाए तो घी भी खा लेंगे, लेकिन घी अभी है नहीं शायद। सुखानो तो खा दो, तुम खाया था रोज तब मैं बोलूँ तो पापा। और यहाँ पे आपस में लड़ाई हो रही है, पहले तू खा पहले तू खा। तो तो ऐसा भी चलता रहता है कभी कभी। तो फटाफट मस्त मंडवे की रोटी लाओ भाई। ये देखो गर्मा गर्म मंडवे की माँ के हाथ की स्वादिष्ट रोटी बन के तैयार है, अब बस खाने की ही देरी है। भूख बहुत तकड़ी लग गई। अब रोटी उतना ही बड़ा तवाला है, उतनी ही बड़ी रोटी है मोटी कि 2 कब तक बनाऊंगा, 2 तब तक भूख लग जाएगा, एक ही से पेट भर जाऊंगा। एक यहाँ पे भी है। अभी आज की वीडियो यही तक रखते हैं। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय, टाटा। भूल भी जाते मैं काम के, पता नहीं कहाँ है टक, क्या करूँ क्या करूँ, भूल जाता हूँ। यहाँ आनंद लिया जा रहा है रोटी और गुड़ का। आहा गर्मा गर्म। सबको भूल